बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। ये लोग 2014 से पहले कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं देके बल्कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार छीन लेने का काम की है। यह सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देने की बजाय हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार छीन ली, आईटी सेल में छीन ली, और कोरोना वायरस के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर करोड़ों लोगों का नौकरी चल गया। लेकिन यह सरकार नौकरी देने की बात नहीं कर रही है, बल्कि राम मंदिर, गाय, गोबर, बकरी, सुअर, इसके नाम पे राजनीति कर रही है। आपने देखा होगा बंगाल में चुनाव हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गए, वहां पर गृह मंत्री जी गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि 2014 से लेकर अभी तक मैंने इतना युवाओं को रोजगार दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इतने लोगों के कंपनियां बैठा दी। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इतना हॉस्पिटल खोल दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतना महंगाई कम कर दिया, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। जिनको राम मंदिर से पेट भरता है वो मोदी के साथ खड़ा है, जिनको अपने संघर्ष पे, मेहनत पर और अनाज से पेट भरता है वो ये सरकार के खिलाफ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार केवल जुमलोबाजों की सरकार है, भाषणजीवी की सरकार है। ये सरकार 2 हमारे और 2 हम के नीति की सरकार है, जो बस अडानी और अंबानी और मोदी और अमित शाह, इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं जानती है। एक बात बताइए ना हमको, 2014 से पहले क्या लोग संघर्ष करके, मेहनत करके खाता था कि नहीं खाता था? किसान अपने खेतों में काम करता था कि नहीं करता था? युवा नौकरी करता था कि नहीं करता था? महिलाएं नौकरी करती थी कि नहीं करती थी? छात्र पढ़ाई करता था कि नहीं करता था? लोग खुद आत्मनिर्भर थे, लेकिन सरकार ने आकर एक जुमला दे दिया कि आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई, तुमने तो हाथ में कटोरा धरा दिया, आत्मनिर्भर कैसे बने? तुमने हमारी नौकरी छीन ली, किसानों को खेत छीनने का जुगाड़ में आगे, युवाओं को कॉलेज को बंद कर दिया, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे हम? ये सरकार पहले आत्मनिर्भर खुद बने। तो हमसे लॉकडाउन होता है, कोरोना वायरस आता है तो हमसे चंदा मांगती है, राम मंदिर के चंदा नाम पे चंदा मांगती है। तो सरकार पहले आत्मनिर्भर बने, तब तो देश का नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा। तुमने तो 100 रुपए पेट्रोल कर दिए, 90 रुपए डीजल कर दिए और बोल रहे आत्मनिर्भर बनो। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? जब तुम हमको हर चीज छीन लोगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकती हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं जुमलों की सरकार है। ये सरकार को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर देश हमारा खुश होगा। ये फंस गया था। एक बात सुन लीजिए आप, दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा, आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री होंगे जिनके जन्मदिन पर देश के युवाओं ने ताली और थाली पीटने का काम किया था, और उस युवाओं ने जन्मदिन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री को ऐसा तमाचा मारा कि यह तमाचा तब तक याद रहेगा जब तक देश के युवा रोजगार नहीं मिल जाता। सरकार को तमाचा उस दिन लगा कि देश के युवा सड़क पर आकर उनके जन्मदिन के दिन उनको तमाचा मारा, विरोध किया कि आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपने जुमला दे दिया। और दूसरे भी बड़ी दुर्भाग्य इस बात की है कि जो भी सरकारी कंपनियां थी, छोटे छोटे उद्योग थे, उन्होंने भी नोटबंदी करके जीएसटी लाकर मोदी ने उसको भी बंद करने का काम किया। इसलिए देश में युवा ही बेरोजगार नहीं, 40 वर्ष के भी ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं, जिनका छोटा छोटा कंपनी था, छोटा छोटा उद्योग था, वो भी नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर आज देश, उनका कंपनी, उनका नौकरी, उनका रोजगार बर्बाद हो चुका है। लेकिन सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है, यह सोच रही है कि पूरे दुनिया में भाजपा को कैसे छाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में सत्ता हमको कैसा मिले। आपने कल देखा होगा भाजपा के दफ्तर में, ऑफिस में देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा वहां पर मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भाजपा को जिताया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन देश की जो असल समस्या है, असल मुद्दा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो सरकार युवाओं की रोजगार की बात नहीं करेगा, किसानों की आय दोगुनी की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, महंगाई कम करने की बात नहीं करेगा, वो सरकार हमारे देश पे राज नहीं करेगा। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। पिछले लंबे समय से आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हुआ क्या है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो सरकार के द्वारा खरीदी गई है, वो मीडिया क्या दिखा रही है कि रोजगार मिल रहा है।
तो युवा को लग रहा है कि केवल हमको रोजगार नहीं मिला है, सबको मिल गया है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है मीडिया में, भांति भांति तरह तरह से उसको बनाया जा रहा है, इससे लोग भ्रम में है। हमको लग रहा है कि केवल हम ही एमए करके रोड पे हूँ, लेकिन और लोगों को नौकरी मिल गया। लेकिन जब जब सबको रोजगार नहीं मिलेगा तो खुद रोड पर ऑटोमेटिक लोग आ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जन्मदिन को ले तो मोदी जी को ताली और थाली पीट कर अल्टीमेटम दे दिया कि आप 1 साल में रोजगार दो, नहीं तो पूरे देश के युवा रोजगार रोड पे आ जाएंगे, रोड पे कहेंगे रोजगार दो, रोजगार दो। ये सरकार को चलना मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लोग करोड़ों की संख्या में लोग रोड पर आएंगे। इससे पहले सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर देखा होगा आपने, एसएससी स्कैम के खिलाफ आंदोलन चला, रेलवे हैशटैग चला कि 2016 से तुमने फॉर्म भर दिया रेलवे का, लेकिन अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ। क्यों? बिहार एसएससी का फॉर्म 2013 में भराया, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। क्यों? लेकिन मोदी जी लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए कहते हैं कि जो भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आएगी 6 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन 6 साल हो गए, अभी तक एक फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। इनमें, इनकी करनी में यही, करनी कथनी और करनी में यही अंतर है। भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी के जुबान पर देश के किसी नागरिक का भरोसा नहीं रहा है। अब देखिएगा ये सरकार जल्दी उखड़ने वाली है। युवा रोड पे आ गया, किसान रोड पे आ गया, मजदूर रोड पे आ गया, हाथरस उन्नाव में महिलाएं रोड पर आ गई, व्यापारियों को जीएसटी लगा के बर्बाद कर दिया गया। ये सरकार किसकी है भाई? ये सरकार अडानी और अंबानी और पने 2 आंख वाले रामदेव बाबा की सरकार है। उनसे ही तुम वोट लो, हमसे वोट लेने की जरूरत नहीं है। हमने तुमको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन तुम देश के आम नागरिक को काम नहीं करके बल्कि 2-3 चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हो। तो जाओ 3 ही लोग से वोट लो, हमसे क्यों वोट मांग रहे हो? आप देखिए जहां भी चुनाव होगी ये भाजपा पूरे तरीके से हारेगी और देश के लोग इसको खदेड़ भगाड़ने का काम करेंगे। किस तरह से देखते हैं? बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई, डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा देने वाले सरकार आज 100 रुपए पेट्रोल बेच रही है, 90 रुपए डीजल बेच रही है। शर्माना चाहिए मोदी जी। आपने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे, लेकिन आपने बढ़ा दिया और उसको भी शर्माना चाहिए। सलवार जीवी पने 2 आंख वाले बाबा रामदेव बाबा, जिन्होंने रजत शर्मा के डिबेट में बैठकर बोला था कि बच्चों 30 रुपए पेट्रोल चाहिए, ये 70 रुपए, बच्चों 35 रुपए डीजल चाहिए, ये 60 रुपए, जिन्होंने नारा दिया था, आज वो अपने अपने घरों में छिप गए हैं और मोदी का चमचागिरी कर रहे हैं। यही लोग हैं जो 2014 से पहले कहते थे अच्छे दिन आएगा। अच्छे दिन ये आ गया कि 800 रुपए सिलेंडर बिक रहे हैं। हमको मोदी जी अच्छे दिन नहीं चाहिए, जो हमारे पुराने दिन थे वही लौटा दो, वही हमारे लिए अच्छे दिन है। ये अच्छे दिन तुम्हारे लिए हो सकता है क्योंकि तुम 100 रुपए पेट्रोल बेच रहे हो, 90 रुपए डीजल बेच रहे हो, 80 रुपए 800 रुपए टंकी बेच रहे हो गैस का, और 150 रुपए किलो सरसों का तेल बेच रहे हो। ये तुम्हारे लिए अच्छे दिन हो सकता है, हमारे लिए बुरे दिन होगा। ऐसा अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए मोदी जी, हमको पुराने दिन ही वापस लौटा दो। विश्व गुरु देश कैसे बनेगा मेरे भाई? कैसे बनेगा? किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, देश का व्यापारी सड़क पर है, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? इस देश ऐसे विश्व गुरु बनता है क्या? देश की आधी आबादी को भूखे मार दो, गरीबों को प्लेट से खाना छीन लो और विश्व गुरु बन जाएगा? आज गरीबों के तन पे कपड़ा नहीं है, गरीबों के प्लेट में खाना नहीं है, विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? ऐसे विश्व गुरु देश बनता है। विश्व गुरु बनने के लिए देश के हर आम नागरिक को यह सरकार को खुश करना पड़ेगा, आम नागरिक को खुश करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, किसानों की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, तब जाकर देश हमारा विश्व गुरु बन सकता है। ऐसे विश्व गुरु नहीं बनता। जब 2014 से पहले महंगाई होता था तो भाजपा के लोग, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, नितिन गडकरी, तमाम नेता सब रोड पर आके बोलते थे महंगाई डायन है, महंगाई डायन है। लेकिन आज महंगाई भाजपा के लिए डार्लिंग बन चुकी है। बोलते हैं महंगाई बढ़ जाने दो, क्या दिक्कत है, ये तो देश हित के लिए तो है। तो क्या 2014 से पहले जब देश में महंगाई थी तो उस समय देश हित के लिए खर्च नहीं होता था क्या? उस समय होता था कि नहीं? उस समय तो महंगाई डायन थी, अभी डार्लिंग बन चुकी है इन भाजपाइयों के लिए। मोदी जी आप बताइए ना,
ये गरीबों से रोटी छीनने का काम किया जा रहा है, गरीबों के तन से कपड़ा छीनने का काम किया जा रहा है, गरीबों का, युवाओं को नौकरी छीनने का काम किया जा रहा है। और ये देश हित की बात कर रहे हैं। ये लोग देश हित की बात करते हैं, अपने आप को देशभक्त बनते हैं। अरे देशभक्त चैनल तो वो भी था जब देश का जवान हमारा शहीद होता है तो जश्न मनाता है, वो भी अपने आप को देशभक्त बनता था। ये लोग देशद्रोही हैं, युवा विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी हैं। इन लोगों को देश में रहने की जरूरत नहीं है, इनको उखाड़ फेंकने की